देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। आप अघोषित इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। ललन सिंह ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया है, बहुरूप धारण करता है। ईबीसी कार्ड खेलेंगे, कभी हो जाएंगे पिछड़ा, कभी हो जाएंगे अति पिछड़ा, कभी हो जाएंगे चाय बेचने वाला। जितने नौकरियों नियुक्ति थी सबों पर पाबंदी लगा हुआ है 2014 से आज तक। इनके पैर के नीचे से 3 पूंजीपति विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी तीनों हजारों करोड़ लेके चल दिया विदेश में। 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं, आप अति पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। उनकी भावना को भड़का के सिर्फ वोट लेने के लिए आप राजनीति करते हैं। लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है और ये चुप बैठे हुए। और दूसरा जो वहां बैठल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? चुनाव में वादा करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2015 में वादा किया कि अगर बिहार की जनता का भरोसा हम पर हुआ तो हम 7 निश्चय की योजना लागू करेंगे। 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा 7 निश्चय की योजना पूरा कर लिया। तो वादा जो उन्होंने किया 15 में वो 5 साल में उन्होंने पूरा कर लिया। सारा वादा पूरा हो गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके स्वयं सहायता भत्ता से लेके हर घर तक बिजली पहुंचाने से लेके महिलाओं को 35% आरक्षण देने से लेके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक की योजना तक हर काम को उन्होंने पूरा कर लिया। कोई काम नहीं बचा। नीतीश कुमार जी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि वो तो चुनाव का मेरा जुमला था। नीतीश कुमार जी नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई जनता का सेवक है हम, जनता को जो हमने वादा किया उसकी सेवा करना मेरा धर्म है और हम सेवा 5 साल करते हैं और जनता को जो वादा करते हैं उसको सरजमीन पर उतार कर दिखा देते हैं। आई दूसर जो यहाँ बैठल है देश में बड़का पोंगा पंडित बने हुए हैं। भाई 2014 में आप सब लोग बिहारी के रहने वाले हैं। 2014 में क्या वादा किया था उन्होंने? 2014 में उन्होंने वादा किया, नहीं अभी सुना ना, 15 लाख नहीं किए थे, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। हर गरीब के खाता में काला धन विदेश में जितना है उसको वापस लाएंगे। अब वापस लाके उस काला धन को हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। वादा किया ना जी उन्होंने। तो किसी के गांव में अगर 10-20 आदमी को भी नौकरी मिला हो केंद्र सरकार में तो हाथ उठा के हमको बताइए। किसी का नहीं मिला। मिला क्या छोड़िए, मिलने की बात छोड़ दीजिए। मिलने का कहां से मिलेगा? नौकरी देंगे तो ना मिलेगा। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। केंद्र की सरकार में जितने नौकरियों नियुक्ति थी सबों पर पाबंदी लगा हुआ है। 2014 से आज तक कोई सरकारी महकमे में बहाली नहीं होती है। 15 से 20 लाख काला धन लाने की वापस लाने की बात तो छोड़ दीजिए। इनके पैर के नीचे से 3 पूंजीपति विजय माल्या, मेहुल चौकसी और वो कौन है? वो नीरव मोदी तीनों हजारों करोड़ लेके चल दिया विदेश में और मौज कर रहा है 10 साल से। बारे भाई आजकल तीसरा चौथा बात शुरू कर दिए। न महंगाई पर एक शब्द बोलेंगे और न बेरोजगारी पर एक शब्द बोलेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या किया भाई? सेना एक ऐसा और रेलवे, भारतीय सेना और रेलवे 2 ऐसा विभाग था जहां सबसे ज्यादा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति होती थी। दोनों विभाग की नियुक्ति बंद हो गई। सेना में लाखों नौजवान ने दौड़ पास कर लिया, मेडिकल हो गया, उसका नियुक्ति पत्र जारी होना था, सबका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। अरे वाह भाई, क्या नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं आप? अग्निवीर बना के 4 साल के लिए उसको आर्मी में रखिएगा और 4 साल के बाद उसको सड़क पर टहला दीजिएगा। वो बेचारा कहां जाएगा? कहां नौकरी तलाशेगा? कौन उसको नौकरी देगा? महंगाई के बारे में कुछ नहीं। अभी देखें कुछ दिन पहले कि गैस का दाम
200 रुपया घटा दिए। 9 साल तक बढ़ाते रहे, 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए। और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत और कहेंगे कि जुमला था, हमने तो चुनाव के लिए किया था। यह है इनकी सोच। ऑस्ट्रेलिया में उनका भगीना रहता है, वो कहे कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे प्रधानमंत्री जी, तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहां काफी प्रभावी व्यक्ति है। आज ही मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया था, नाम उनका नहीं लेंगे, काहे के लिए नाम लेंगे। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, यहां से 500 आदमी का टीम चला गया ऑस्ट्रेलिया, पूरा माल पत्तर लेके, और पूरा माल बांटा और कहा कि किसी तरह बढ़िया सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें नारा मोदी 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 नारा लगवा दीजिए और उसके बाद खत्म। तो कहा क्या करते, माल सबको मिला, सब लोग मोदी 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 15 मिनट आधा घंटा नारा लगाया और फिर जाके घर जाके कह रहा है कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री हम देखवे नहीं की। बड़ा सम्मान बढ़ा रहा है, खूब सम्मान बढ़ा रहा है। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने का मतलब ही कहां है। हिंदुस्तान का पैसा किकबैक का, कुछ किकबैक मतलब घूस का पैसा होता है, कमीशन का पैसा होता है, उसको किकबैक कहते हैं। और किकबैक का पैसा हिंदुस्तान से बाहर विदेश में गया और विदेश से फिर वापस हिंदुस्तान में आया और उसके कारण उस पूंजीपति का शेयर का दाम बढ़ा। ये सारा खबर अखबार में छपा है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं और आप में अगर साहस है तो कहिए कि ये झूठ है। अगर झूठ नहीं है और सच है तो उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद करिए, तो हम समझेंगे कि न खाते हैं न खाने देते हैं। क्या मजाक करते हैं, किसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? देश की भावना को भड़का के, देश की भावना को भड़का के लेना चाहते हैं। लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है और ये चुप बैठे हुए। ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। ईबीसी कार्ड खेलेंगे, कभी हो जाएंगे पिछड़ा, कभी हो जाएंगे अति पिछड़ा, कभी हो जाएंगे चाय बेचने वाला, कभी हो जाएंगे कुछ। और जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना शुरू कराया तो उसका विरोध पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। केंद्र की सरकार उसका विरोध कर रही है। आप पिछड़ा विरोधी हैं। आप कौन सा पिछड़ा समर्थक है? आप पिछड़ा समर्थक नहीं है। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं है। आप अति पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। उनकी भावना को भड़का के सिर्फ वोट लेने के लिए आप राजनीति करते हैं, भावना भड़काने के लिए आप बात करते हैं। मन में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं आप। अघोषित इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। देश भर में धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई भी मौका ये नहीं छोड़ते हैं। अब इनको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में कोई सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द नीतीश कुमार जी के हाथ में जब तक बिहार की गद्दी है और महागठबंधन के हाथ में जब तक बिहार की गद्दी है, कोई न यहां का सामाजिक सद्भाव खराब कर सकता है और न ही यहां का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर सकता है। जो करने का कोशिश करेगा उसको असली जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी देखे नहीं चंद्रयान का जो गया चंद्रमा पर चंद्रयान, तो बैठे हुए थे वहां साउथ अफ्रीका में, वहीं से झंडा हिला रहे थे और पूरा देश चाहता था वैज्ञानिकों को देखना, क्योंकि इसमें मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ये वहां के इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और इसरो के वैज्ञानिकों की सूझबूझ और मेहनत का परिणाम है कि आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं। अब मोदी जी वहां से झंडा हिला रहे, जैसे लगता है उनका कंट्रीब्यूशन है। आप इस देश को ठगने का काम कर रहे हैं, इस देश को छलने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप इस देश में भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अब इस देश की जनता जान गई है, आपके रूप को जान गई है। और हम एक बार कह दिए थे, वो टीवी चैनल पर हम कहे थे, अच्छा ये जो आप लोग के गांव में अलग अलग रूप धारण करके 12 दिन तक आता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अरे क्या बोलते हैं आप लोग?
जोर से जरा बोलिए ताकि ये लोग भी समझ लें। तो जो बहुरूप धारण करे उसको बहुरूपिया। हम यहीं पर एगो सम्मेलन में कह दिए तो एगो टीवी चैनल 3 दिन तक डिबेट चलाता रहा। वो समझा कि मेरा हमारे ऊपर वो अस्तूरा चला रहा है। मेरे ऊपर क्या अस्तूरा चलाओगे यार, मेरा प्रचार कर दिए तुम्हारा। इसके माध्यम से जितना लोग नहीं सुना था, तुम्हारे डिबेट के माध्यम से लोग जान गया कि ललन सिंह ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया है, बहुरूप धारण करता है। और बहुरूपिया को अब इस देश की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि सचेत रहिए, सजग रहिए, सक्रिय रहिए, संगठन को मजबूत करिए और 2024 में 40 पर 40 इनको आउट करके विदा कर दीजिए। देश स्वतंत्र हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, सारी संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी और देश में फिर से खुशहाली आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।